फॉर्मूला शीट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टेंस, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है विच इज इक्वल टू BA कॉस थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आता है हमारा फैराडेज लॉ से आता है, जो कि कहता है कि टोटल EMF प्रोड्यूस इन अ सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन फ्लक्स, ठीक है। ये हमारा लॉ है फैराडे का फर्स्ट लॉ। तो E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt होता है। अगर हमारे पास कॉयल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है तो फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू माइनस n d∅/dt। d∅ को हम 5-5/1/t भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है, और हम मान लेते हैं कि किसी वेलोसिटी v से मूव करता है, तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला बनता है, वो बनता है E इज इक्वल टू BLV, ठीक है। और अगर हमें I निकालना है तो I होता है BLV/R और E की फॉर्मूला हो सकता है BLV sin थीटा। अगर वही बॉडी रोटेट करती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड में तो फॉर्मूला बन जाता है हाफ B⍵R², जहाँ पे ओमेगा हमारे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πν। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस में कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो बराबर होता है LI के, ठीक है, जहाँ पे L जो है वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। EMF का फॉर्मूला होता है -LdI/dt, जो कि इसी फॉर्मूले से ड्राइव करके आता है। अगर हमें किसी सॉलिनॉइड के अंदर निकालना होता है किसी सॉलिनॉइड में कितनी सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगी। अब सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि जब उसमें से करंट पास करेगा उस कॉइल में से तो अपने आप क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, EMF, ठीक है। तो वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस। अगर हमें इसमें देखना है अपने किसी भी कॉइल में तो हमारे पास फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू μ0n²A/L, ठीक है। एनर्जी कितनी स्टोर होती है इंडक्टर्स में, जो भी कॉइल्स होते हैं वो इंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और उनमें एनर्जी स्टोर होती है वो बराबर है हाफ LI² के, ठीक है। अगला हमारे पास है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, जो कि बराबर होता है 1/2B² 2μ0। ये फॉर्मूला वो रिजेंबल करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्मूले से, जिसकी वैल्यू होती है 1/2ε0E², ओके। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला φ इज इक्वल टू MI। EMF का फॉर्मूला -MdI/dt। अगर हमें दो कोइल्स हमारे पास रखी हैं, ठीक है, और दो कोइल्स में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, EMF प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें दोनों में जो प्रोड्यूस होते हैं उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वन कॉइल चेंजेस EMF इज प्रोड्यूस इन द अदर कॉइल। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स एक कॉइल का चेंज होगा EMF प्रोड्यूस हो जाएगी दूसरे कॉइल्स में, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है M इज इक्वल टू μ0n1n2A/L। हमारे पास ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप में जो है सेकेंडरी कॉइल में जो टर्न्स है वो, ये प्राइमरी कॉइल होती है हमारे पास, यहाँ पे क्या होती है सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल की टर्न ज़्यादा होती है, प्राइमरी कॉइल की टर्न्स कम होती है। जबकि स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स हमारे पास कम हो जाती हैं और प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा होती हैं। ऐसे ही वोल्टेज प्रोड्यूस जो है वो सेकेंडरी में कम है इन स्टेप डाउन और सेकेंडरी में ज़्यादा होगी इन केस ऑफ स्टेप अप। AC जनरेटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास EMF इज इक्वल टू BNA sin ωt और E इज इक्वल टू E0 sin ωt। AC जनरेटर से ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।